मित्रों, रसायन के अध्ययन में कक्षा 10 यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो धातु और अधातु से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग सीख पा रहे थे। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधातु के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। अधातु है क्या, इनके लक्षणों के बारे में जानेंगे, इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवृत्ति होती है। प्रवृत्ति, यहाँ पे आवृत्ति लिखिए तो मित्रों यहाँ पे आपको प्रवृत्ति लिखना है, राइट। मित्रों, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मित्रों क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्राइट आयन में बदल जाता है। क्लोरीन यहीं 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। मित्रों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन, सल्फर, गैसें, मिट्टी, पत्थर, ये सब जो होते हैं सब अधातु की श्रेणी में आते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज नॉन मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स, क्या है अधातु, किसे कहते हैं, तो एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने अधातुएं होती हैं एलिमेंट्री स्टेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, जितने मिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, कार्बन है, जैसे सल्फर है, गैस है, ये सब अधातु की श्रेणी में आते हैं। अर्थात आप सीधा सीधा यह कह सकते हैं अधातुओं में उष्मा का कुचालकता का गुण उपस्थित होता है, यानी कि इनमें मित्रों धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, राइट। ये सब क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं, राइट। इसके बाद आता है मित्रों अधातुओं के गुण। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। अधातुओं के निम्नलिखित गुण है। पहला, अधातुएं इलेक्ट्रॉन न त्याग करने के कारण उष्मा के कुचालक होते हैं। मित्रों, कोई अगर पूछे कि अधातुएं उष्मा के कुचालक क्यों होती हैं तो आप यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न त्याग करने के कारण उष्मा की कुचालक होती हैं, राइट। दूसरी बात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अधातुओं में एक विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अधातुओं में एक विशेष चमक भी पाई जाती है, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। ये बात सही है, अधातुओं में कोई विशेष चमक तो नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ विशेष अधातुओं में चमक भी पाई जाती है, जैसे आयोडीन, ग्रेफाइट। मित्रों, जैसे ही हमारे पास डस्टर है, राइट, इनमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइनिंग नहीं होती क्योंकि ये अधातु है। लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनमें चमक पाई जाती है, जैसे आयोडीन है और ग्रेफाइट है, ठीक। थर्ड नंबर में देखते हैं क्या कहा गया है, अधातुओं को पीटने पर चूर चूर हो जाती हैं क्योंकि इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। मित्रों, प्रकृति में कोई भी अधातु हो, अगर आप उन्हें पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, इन सभी को अगर आप पीटते हैं तो ये धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, बारीक पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें अधातु कहा जाता है। चौथा पॉइंट यह कहता है अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। मित्रों, जो अधातुएं होती हैं इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अच्छा, ये बताइए, आपके पास गैस है, ये पन्ना है जिस पेज पे ये हम पढ़ा रहे हैं, ये भी तो अधातु है, तो इनमें तन्यता का जो गुण होता है वो नहीं पाया जाता, राइट। पांचवा आप देख पा रहे हैं कुछ अधातुएं ठोस कठोर होती हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ अधातुएं ठोस कठोर होती हैं, जैसे हीरा है और ग्रेफाइट है। बात समझ में आ रही है? हीरा, ग्रेफाइट मित्रों ऐसे होते हैं जो अधातु रह कर भी ठोस और कठोर की श्रेणी में आते हैं। छठवां पॉइंट क्या कहता है, अधातुओं का गलनांक क्वथनांक कम होता है, अर्थात ये निम्न ताप पर वाष्पशील हो जाते हैं। मित्रों, अधातुओं का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो कम होता है, ये निम्न ताप पर ही वाष्पशील हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अधातुओं का घनत्व तो कम होता है, यानी जो अधातुओं की मित्र डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होता है, राइट। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती। ये बात सही है मित्रों, अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती।
अब यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे हैं अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से, राइट। अगर अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करा दिया जाए तो क्या होता है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड निर्मित करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा उदासीन होती हैं। मित्रों यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड निर्मित करते हैं, यानी कि जो अधातुएं होती हैं ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करते हैं, ऑक्साइड निर्मित करती हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति और उदासीन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्यों? क्योंकि मित्रों जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अगर इनकी क्रिया आप जल से कराएंगे तो अम्ल बनेगा। बात समझ में आ रही है। आप देख पा रहे हैं कुछ उदासीन भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाता है, ये उदासीन की श्रेणी में आता है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यह भी उदासीन की श्रेणी में आता है। ये जो दोनों हैं ये अम्लीय की श्रेणी में आते हैं, राइट। इसके बाद मित्रों धातु और अधातु के अंतर्गत आता है अक्रिय गैसें यानी उत्कृष्ट गैसें। ये है क्या, जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व या परमाणु अत्यधिक अस्थायी तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। हमने कहा मित्रों जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व या परमाणु अत्यधिक अस्थायी तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। जैसे अक्रिय गैसें हैं, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है। यहाँ पे आप हीलियम लिखिएगा ऐसे, राइट। इन सभी के बाहरी कोश में आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, राइट। यहाँ हीलियम को आप छोड़ दीजिए, हीलियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, से सभी के बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं मित्रों, अक्रिय गैसें होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहा गया है जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व या परमाणु अत्यधिक अस्थायी तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, राइट। इसके बाद देखिए इसी में मित्रों क्या आता है, जिन तत्वों के बाहरी कोशों में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व अस्थायी तथा रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। जैसे सोडियम, क्लोरीन, नियान, आर्गन, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोडियम है, परमाणु क्रमांक 10 है, 2 8 1, सॉरी यहाँ 11 लिखना चाहिएगा, 11 कर दीजिए, 2 8 1। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। यह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 7। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा तो 18 हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 2 8 8, राइट। तो मित्रों ये सब क्या हैं, अधातुएं, ये अक्रिय गैसों से रिलेटेड है। यानी कि आप देख पा रहे हैं सक्रिय है, सक्रिय था, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, अक्रिय गैसों में नियान के जैसे स्थायी हुआ। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो आर्गन के जैसे स्थायी हुआ इसकी तरह। इसके बाद Na और Cl मिलकर NaCl बना लेते हैं, राइट। इसके बाद देखिए क्या आता है, उपर्युक्त में सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैसों में नियान की तरह स्थायी होता है तथा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों में आर्गन की तरह स्थायी हो जाते हैं, राइट। मित्रों यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया क्या, हमने कहा उपर्युक्त में सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात, आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैसों में नियान की तरह स्थायी होता है। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, अक्रिय गैसों में नियान की तरह, ये आप देख पा रहे हैं नियान 2,8 नियान की तरह स्थायी होता है, राइट। फिर देखिए क्या होता है, तथा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए क्लोरीन कहाँ है, ये है क्लोरीन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों में आर्गन की तरह स्थायी हो जाता है। ये देखिए क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम ने त्यागा था, क्लोरीन ने वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गन की तरह स्थायी हो गया। यानी कि मित्रों सोडियम क्लोरीन दोनों स्थायी हो गए। सोडियम नियान की तरह स्थायी होता है, क्लोरीन आर्गन की तरह स्थायी होता है, राइट। अब ये कुछ समय पश्चात ये जुड़कर क्या बना लेते हैं, NaCl।
ऐसे मित्रों जितने प्रकृति में कंपाउंड या नेचर में आप जितने कंपाउंड देखते हैं, ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग करके ग्रहण करके अक्रिय गैसों की तरह स्थायी होते हैं और वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।